इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट से अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत व इंतज़ामिया हालात का मुकाबला करने पूरी तरह तैयार। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे बूस्टर डोज, कहा रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने। शहरियान से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी की अपील। एक तरफ तो कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पसार रहा है पाँव, तो दूसरी तरफ सयाहती मकामात पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़, मगर बेशतर सयाहों के चेहरे पर दिखाई नहीं दिए फेस मास्क। मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। कलाई हालात पर नजर रखने अमेरिकन नासा ने लॉन्च की जेम्स वेब नामी पावरफुल दूरबीन। महात्मा गांधी मिशन के APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च सेंटर एंड क्लब में दिखाया गया लॉन्चिंग का लाइव प्रोग्राम। जेम्स वेब का हुबहू मॉडल बनाकर कायम किया गया सेल्फी सेंटर। और पालम लोहा नेशनल हाईवे पर पेश आया दिलखराज हादसा। कार और जीप के दरमियान हुए तसादुम में 3 अफराद की मौत, 4 जख्मी। महलूकीन का ताल्लुक पूना से होने की है इत्तला। अब खबरें तफसील से। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाएंगे। इसी तरह 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। रियासती वजीर के मुताबिक इस मामले के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। ये इत्तला रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने दी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए खास तौर पर वैक्सीनेशन के बारे में जो बात कही है, उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह मांग स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके माननीय मनसुख मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के, उनके पास हमारे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मांग हमने वहाँ पर रखी थी, जिसमें हमने ये बहुत क्लियरली कहा था कि हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी 1 साल हो गया है और वो सभी लोग कोविड में ही काम करते आए हैं, तो उनका बूस्टर डोज देना आज के समय की मांग है और उनको देना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे अगर दुनिया में देखेंगे तो निश्चित तौर पर हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जा रहे थे, तो यह मांग आज पूरी हो रही है। निश्चित तौर पर हमें उसका समाधान है। नंबर 2, हमने मांग की थी कि हम जब स्कूल शुरू कर रहे तो स्कूल शुरू करते वक्त बच्चों को सही महफूज करने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए हमने यह भी मांग रखी थी कि उनका टीकाकरण 12 से 18 के उम्र के बच्चों का टीकाकरण हो, क्योंकि ये उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा घूमते हैं और वल्नरेबल रहते हैं, इसीलिए उनका टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी था। आज 15 से 18 उम्र के बच्चों के लिए जो टीकाकरण का मान्यता मिला है, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। नंबर 3, जो 60 उम्र से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स है और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी टीकाकरण करने का और बूस्टर डोज देने का जो मान्य हुआ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ये मांगे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हमने रखी थी, वो मांगे पूरी हुई है। निश्चित तौर पर खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आज जो ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, उस बढ़ने का जो संख्या जो बढ़ रही है, तो उसमें इस टीकाकरण का
निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और लोग सुरक्षित रह सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर आगे आकर यह टीकाकरण का जो जिम्मेदारी है बिल्कुल सफलता से पूरी करेंगे। यही मैं स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से हमारे महाराष्ट्र की जनता को और भारत सरकार को उम्मीद दिलाता हूँ। धन्यवाद। एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में दहशत फैला रहा है, तो दूसरी तरफ किला दौलताबाद और कारखाए अजंता व एलोरा में सैलानियों की भीड़ उमड़ती जा रही है। नाजरीन, कोरोना का जोर खत्म होने के बाद हुकूमत व इंतजामिया ने इस वबा की रोकथाम के लिए आयत पाबंदियां खत्म कर दी थीं और निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट चुका था। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने हुकूमत व इंतजामिया की नींद उड़ा दी और आए दिन इस नए वेरिएंट से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक़ खबरें अंज़र आम पर आने लगी हैं, जिसके बाद फिर से हुकूमत अलर्ट हो गई है और इसकी रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र भर में जमाबंदी यानी दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान किया। मगर किला दौलताबाद और कारखाए अजंता व एलोरा में सैलानियों की भीड़ में आए दिन इजाफा देखा जा रहा है। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5000 से ज़ायद सैलानियों ने दौलताबाद किले की सैर की। यही हाल कारखाए अजंता व एलोरा का भी है। मगर अहम बात तो ये है कि यहाँ आने वाले सैलानी बेखौफ झुंड की शक्ल में इन तारीख़ी मकामात पर घूमते दिखाई दिए। इनमें से बेशतर तो फेस मास्क के बगैर ही इन मकामात पर पहुँचे। एक तरफ तो मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर ज़िला व म्यूनसिपल इंतज़ामिया जुर्माना वसूल कर रहा है। मास्क इस्तेमाल न करने वाले व्हीकल सवारों की तस्वीर खींचकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आरटीओ ऑफिस को मालूमात पहुंचाई जा रही है। तो सवाल ये है कि इन तारीख़ी मकामात पर इस तरह की पाबंदियां आयद क्यों नहीं की गई और किस तरह से बगैर मास्क के सैलानियों को इन मकामात पर दाखिला दिया जा रहा है। हुकूमत व इंतज़ामिया के दोहरे रवैये से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मुतालिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। अमेरिकन नासा इदारे ने गुज़िश्ता शाम जदीद आला से आरास्ता जेम्स वेब नामी ताकतवर दूरबीन खला में भिजवाई है, जिसका हूबहू मॉडल तैयार करके महात्मा गांधी मिशन के APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च सेंटर एंड क्लब के अहाते में लगाया गया, जहां खड़े रहकर शहरियान इस पावरफुल दूरबीन के मॉडल के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं। वाज़ेह है कि खला का मुशाहिदा करने की गर्ज से नासा इदारे ने गुज़िश्ता रोज़ जेम्स वेब नामी एक ताकतवर दूरबीन खला में भिजवाई है, जो वहाँ की तस्वीरें नासा को भिजवाएगी और इन तस्वीर का मुशाहिदा करके फ़िज़ाई हालत का दुनिया भर के साइंसदान अंदाज़ा लगाएंगे और अपनी स्पेस से मुतालिक अपनी तहक़ीक़ात को आगे बढ़ाएंगे। MGM के APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च सेंटर एंड क्लब के डायरेक्टर श्रीनिवास ओनकर और उनकी टीम ने इस जेम्स वेब और हबल स्पेस टेलीस्कोप इन दूरबीनों में इस्तेमाल किए गए अदसों को इस्तेमाल करते हुए इनका हूबहू मॉडल तैयार किया है, जो रिसर्च सेंटर के अहाते में नस्ब किया गया और उसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया ताकि शहरियान इस दूरबीन मॉडल के साथ अपनी तस्वीर ले सकें। APJ अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर में नासा की जानिब से खला में भिजवाई गई ताकतवर दूरबीन का लाइव टेलीकास्ट बताया गया। मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित बहुजन अगाड़ी का नज़रिया के उन्वान से मुसलमानों के तय समाजी, सियासी और मिली फिक्र रखने वाले दानिश्वरों की एक नशिस्त आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई। VBA के रियासती सदर बहन रेखाताई ठाकुर की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में VBA के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, पार्टी के नायब रियासती सदर सिद्धार्थ मोकड़े, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के बानी सदर जावेद कुरैशी, वंचित बहुजन अघाड़ी के इलाकाई सदर अशोक हंगे पाटिल और नांदेड़ के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अवैस अब्बास मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर मेहमानों ने मुसलमानों के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के इम्कानात पर खुलकर बात की। वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने भी इस मामले पर VBA के कायद एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के नज़रियात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस मीटिंग में शहर के इंटेलेक्चुअल तबके के अफराद बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मीटिंग को कामयाब बनाने में प्रोग्राम के कन्वीनर अहमद जलीस और VBA के अहदेदारान व वर्कर्स ने अहम रोल अदा किया। पालम जिला नांदेड़ के पेटशिवनी मकाम पर एक जीप और कार आपस में टकरा गई। इस दिलखराश हादसे में 3 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। पालम से लोहा जाने वाले नेशनल हाईवे पर पेटशिवनी गांव से करीब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सूदगिरनी के सामने तेज रफ्तार कार और जीप आमने सामने से टकरा गए। इस दिलखराश हादसे में 3 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। महलूक अफराद के नाम अब तक मालूम नहीं हो पाए। हादसे की इत्तला मिलते ही गाँव वाले वहां जमा हो गए थे।
इस हादसे में दोनों ही गाड़ियां चूरा हो गईं, जिसकी वजह से कार में सवार महलूकीन को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। किसी तरह कार के इस हिस्से को काटकर महलूकीन को बाहर निकाला गया। इस तरह जख्मी अफराद को इलाज की गर्ज से नांदेड़ और पालम भिजवाया गया। कार में सवार अफराद पूना के साकिन होने की इत्तला है। बोरवाड़ी तालुका सिल्लोड़ में 30-35 साल पुराने बिजली के खंभे फौरी तब्दील किए जाएं। ये मुतालिबा ग्राम पंचायत के रुकन प्रकाश बेड़वाल ने डिप्टी डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बराड़ी से किया। इस ज़िम्मन में एक मकतूब उन्होंने मुतालिका इंतजामिया को रवाना किया। उन्होंने अपने मकतूब के जरिए बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि बोरवाड़ी में नस्ब किए गए बिजली के पोल आज से 30-35 साल पहले के हैं, जो इन दिनों जगह जगह से फोल्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन पर डाले गए बिजली के तार हवा में झूलने लगे हैं और उनमें स्पार्किंग होकर ये तार टूट जाते हैं, जिससे देही अवाम की जान को खतरा लाहक है। इस तरह यहाँ बिजली चोरी में भी इजाफा हुआ है, लिहाजा यहाँ नए पोल डाले जाएं और केबल के जरिए बिजली फराहम की जाए ताकि बिजली चोरी पर भी काबू पाया जा सके और गाँव वाले भी हादसा से महफूज हो जाएं। फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन फैम और वारिसाने हर्फ व कलम के इश्तिराक से मारूफ आलिम दीन मौलाना मुजीबुद्दीन कासिमी के साने इर्तिहाल पर एक अवामी ताज़ियती इजलास गुज़िश्ता शाम इदारा बैतुल यतीम के मीटिंग हॉल में रखा गया। वाज़ेह है कि जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुजीबुद्दीन कासिमी 2 रोज़ क़ब्ल इस दार फ़ानी से कूच कर गए। मरहूम का इंतकाल से मिलत इस्लामिया का एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। मौलाना की मिली खदमात के एतराफ़ में गुज़िश्ता शाम फैम और वारिसाने हर्फ व कलम के इश्तिराक से एक अवामी ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें खालिद सैफुद्दीन, इलियास किरमानी, मोहम्मद वसील, नासिर नहदी, शेख ज़हूर खालिद, अबू बकर रहबर, डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन, सैयद ज़ुबैर अहमद नदवी, ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, मौलाना सदुल हसन मदनी, मौलाना महफूज़ुर रहमान फ़ारूक़ी, अब्दुल जब्बार बाग़बान, शेख असलम, दीगर मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन के साल अव्वल का अंग्रेजी निसाब तब्दील कर दिया है। ये इत्तला स्टडी बोर्ड के सदर उत्तम अंभोरे ने दी है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांच्या वतीनं जे अभ्यास मंडळ काम करतात त्यामध्ये इंग्रजी अभ्यास मंडळ ज्याला BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इंग्लिश असं आपण म्हणतो, त्यांच्या वतीनं मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। या निमित्ताने मला 2 गोष्टी आपल्यासमोर सांगायच्या आहे की या अकॅडमिक इयरपासून आपण BA, BSc, BCom, BFA आणि BSW या विविध अभ्यासक्रमांचा जो काही बदल केला त्याच्यामध्ये इंग्रजी हा विषय आपण त्याचा अभ्यासक्रम यावर्षी बदलत आहोत। आपण यावर्षी जे टेक्स्ट प्रकाशित करतो ज्याला आपण क्रमिक पुस्तक म्हणतो ते एलिगन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज बुक नंबर 1 हे या सर्व वर्गासाठी सर्वसामान्यपणे अंमलात येईल आणि त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी नव्याने आणल्या। खरं म्हणजे हे त्या अर्थाने एक स्टुडंट फ्रेंडली असं बुक आपण त्याला म्हणूया। याच्यामध्ये हे पुस्तक वाचताना अध्यापक असतील किंवा विद्यार्थी असतील ते पुस्तक जेव्हा वाचतील किंवा हातात घेतील तेव्हा त्यांच्या काही गोष्टी ठळकपणे लक्षात येतील। त्याच्यामधली एक गोष्ट ही आहे की हे पुस्तक त्या अर्थाने स्टुडंट फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली आहे। कोणत्याही प्रकारचा जो अवघड शब्द आहे ज्याला आपण चॅलेंजिंग वर्ड म्हणतो तो चॅलेंजिंग वर्ड त्या पुस्तकातून पॉइंट आउट करून त्याला ठळकपणे वेगळ्या शाईमध्ये लिहून आपण त्याचा शब्दार्थ हा पुस्तकाच्या मार्जिनमध्ये दिलेला आहे। म्हणजे पुस्तक वाचताना मुलांसाठी आणि प्राध्यापकासाठी कुठल्याही प्रकारची अडचण त्या ठिकाणी येणार नाही। त्या अर्थाने पुस्तक स्टुडंट फ्रेंडली आपण म्हणतो। आता आपण जेव्हा जागतिकीकरणाचा विचार करतो आणि इंग्रजी भाषेचा विचार करतो तेव्हा बहुतेक भारतीय लोकांमध्ये किंवा महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी ही तशी एक भीती वाटणारी भाषा बऱ्याचशा लोकांना वाटते। जरी मागच्या 75 वर्षापासून आपण इंग्रजीचा वापर करतो किंबहुना त्या आधीपासून अनेक आपले विचारवंत इंग्रजी भाषेत लिहितात, मांडतात, चर्चा करतात किंवा संसदेमध्ये चर्चा होते, तरीसुद्धा इंग्रजीची एक भीती ही बहुतेक मुलांच्या मनात आहे। ही भीती कशी दूर करता येईल याचा एक प्रयत्नसुद्धा या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण केला आणि तो प्रयत्न असा आहे की एक सोप्या भाषेमध्ये सोपी टर्मिनॉलॉजी कशी वापरता येईल आणि मुलांना ती कशी कळेल याचा प्रयत्न याच्यामध्ये आहे। मी तुम्हाला या निमित्ताने हे सांगेन की इंग्रजी भाषेसाठी जी या सध्याच्या काळामध्ये जी गरज आहे ज्याला आपण कॉम्पिटन्सी ऑफ इंग्लिश लँग्वेज असं म्हणतो तो एक चांगला प्रयोग या पुस्तकात आपण केला ज्याला आपण कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणतो।
देवगांव रंगारी के साकिनान को ट्रैफिक के नए क़वानीन से मुतालिक मालूमात फराहम करने की ग़र्ज़ से गुज़िश्ता रोज़ हाईवे पुलिस की जानिब से उनकी रहनुमाई की गई। वाज़ेह है कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद करने से मुतालिक नए क़वानीन बनाए गए हैं, मगर इन क़वानीन से नावाकिफ़ियत के सबब रोज़ाना व्हीकल सवारों, 4 व्हीलर ड्राइवर्स और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान बहस व तकरार के वाक़यात में इजाफा होने लगा था। लिहाजा रूरल पुलिस व हाईवे पुलिस के इश्तराक से देही अवाम में बेदारी पैदा करने की ग़र्ज़ से गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी मुहिम चलाई गई। डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश जाधव अपने दिगर साथियों के साथ देवगांव रंगारी पहुँचे और बस स्टैंड, टी पॉइंट, इसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के अतराफ गाड़ी मालिकान और व्हीकल सवारों से मुलाकात की और उन्हें ट्रैफिक के नए क़वानीन से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह उन्हें बाड़ा साहब ठाकरे रोड एक्सीडेंट स्कीम से मुतालिक उन्हें मालूमात फराहम करते हुए उन्हें बताया कि हादसात को टालने के लिए गाड़ी की रफ्तार पर काबू रखा जाए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह गाड़ी चलाते वक्त लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और PUC सर्टिफिकेट अपने साथ रखकर पुलिस इंतजामिया से ताउन की अपील की। इस मौके पर प्रकाश जाधव को डिप्टी इंस्पेक्टर ओहदे पर प्रमोशन दिए जाने पर देही अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर API राजू गोल्डे, पुलिस हेड कांस्टेबल भारत चौहान, पुलिस नायक ईश्वर सिंह जारवाल, साबिक सदर तंटा मुक्ति कमेटी किशोर दिवीकर, ग्राम पंचायत रुकन आसिफ पठान, कलीम मनियार, शेख अयूब, एजाज खाजी, इमरान पठान, प्रमोद दिवेकर, हनीफ खाजी और शकील मनियार समेत दीगर अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। 25 दिसंबर को नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने 290 शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की और वैक्सीन न लेने वाले 29 अफराद से फीकस 500 रुपये के हिसाब से 14,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत व इंतज़ामिया वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। शहरियान में वैक्सीनेशन से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी तरह शहरियान से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की जाँच के लिए नागरिक मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों पर मुश्तमिल 15 स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं, जो म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में शहर भर में घूमकर सर्टिफिकेट्स की जांच कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस अमले ने 290 शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की जांच की और वैक्सीन न लेने वाले 29 अफराद से जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर कचरा रास्तों पर उंडेलने वाले 5 शहरियान से 750 रुपये और ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वाले 2 दुकानदारों से 25,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल और मलबा डालकर ट्रैफिक में रुकावट डालने वाले 3 शहरियान से 2,500 रुपये, इसी तरह 43,250 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। नागरिक मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव के मुताबिक अब तक 14,500 शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की जांच की जा चुकी है। चिकनगुनिया, डेंगू और जैसे दिगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया और मलेरिया डिपार्टमेंट की जानिब से शहर भर में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस ज़िमन में सातारा देवला इलाके में खुसूसी मुहिम चलाई गई और सातारा पुलिस स्टेशन, पद्मावती नगर, यशवदीप नगर, हाईकोर्ट कॉलोनी, आमदार रोड, तक्षशिला बौद्ध विहार, सयाद्री नगर, एकता नगर, तारक हाउसिंग सोसाइटी और अतराफ की बस्तियों में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया गया। हाई रिस्क एरिया में व्हीकल माउंटेनिंग के जरिए फॉगिंग की गई। इसी तरह अबेटिंग और स्प्रेइंग भी की गई। कंटेनर्स की जांच की गई और जरासीम की अफजाइश गाहें तबाह की गई। ये कार्रवाई मलेरिया सुपरवाइजर शेख अनवर की रहनुमाई में मनोज बोर्डे, तैयब शेख, भरत वाग, मनोज जगदने, नीतीश बोर्डे और शेख अशफाक ने अंजाम दी। बारिश सनती इलाके से करीब टिम्भापुरी नामी मकाम पर गन्ने के एक खेत में भयानक आग लग गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक टिम्भापुरी नामी गांव में कट नंबर 7 पर सुधाकर ढोले और दादा साहब ढोले नामी किसानों ने 10-12 एकड़ ज़मीन पर गन्ने की बुआई की थी। इस साल इत्मीनान बख्श बारिश होने के सबब गन्ने की फसल लहराने लगी थी कि अचानक आज दोपहर खेत में आग लग गई और देखते ही देखते गन्ने की फसल को अपना नरक़े में ले लिया। खेत से आग के शोले और धुआं उठता देखकर गांव वाले वहां जमा हो गए और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर आग थी कि अपना दायरा बढ़ाती ही जा रही थी। लिहाजा फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला की गई और एक फायर टेंडर वहां चिंगाड़ता हुआ पहुंच गया और फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के लिए कड़ी जद्दोजहद शुरू कर दी।
फायर फाइटर्स आग पर काबू पाते तब तक गन्ने की लहलाती फसल खाक में तब्दील हो गई थी और मुतासरा किसानों के मुँह का निवाला छिन गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट से अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत व इंतज़ामिया हालात का मुकाबला करने पूरी तरह तैयार। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाएंगे बूस्टर डोज, कहा रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने। शहरियान से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी की अपील। एक तरफ तो कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पसार रहा है पाँव, तो दूसरी तरफ सयाहती मकामात पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़, मगर बेशतर सयाहों के चेहरे पर दिखाई नहीं दिए फेस मास्क। मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। कलाई हालात पर नजर रखने अमेरिकन नासा ने लॉन्च की जेम्स वेब नामी पावरफुल दूरबीन। महात्मा गांधी मिशन के APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च सेंटर एनक्लेव में दिखाया गया लॉन्चिंग का लाइव प्रोग्राम। जेम्स वेब का हुबहू मॉडल बनाकर कायम किया गया सेल्फी सेंटर। और पालम लोहा नेशनल हाईवे पर पेश आया दिलखराज हादसा। कार और जीप के दरमियान हुए तसादुम में 3 अफराद की मौत, 4 जख्मी। महलूकीन का ताल्लुक पूना से होने की है इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।